बोर्ड मास का मतलब पहले समझो कि बोर्ड मास, देखो बोर्ड मास में पहले अक्षर कौन सी है, बी, फिर है ओ, फिर डी, फिर एम, फिर ए, फिर एस, ठीक ना। तो बी का मतलब है, देखो देखो बच्चों, बी का मतलब है ब्रैकेट। क्या है, ब्रैकेट। ब्रैकेट को हिंदी में क्या कहते हैं, कोष्ठक। क्या कहते हैं, कोष्ठक, ठीक। ओ का मतलब है ऑफ। क्या है, ऑफ। ऑफ को हिंदी में क्या कहते हैं, का, ठीक। फिर डी, डी का मतलब क्या होता है, डिवीजन। दिखाई दे रहा है कि नहीं, हाँ, डी का मतलब क्या है, डिवीजन। ध्यान से सुनो, डिवीजन। एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। देखो इसका मतलब समझ जाओगे तो पूरा क्वेश्चन हल हो जाएगा, ठीक। और ए का मतलब एडिशन, और यस का मतलब सब्सट्रैक्शन, ठीक। डिवीजन को हिंदी में क्या कहते हैं, भाग। देखो हिंदी में मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि ताकि हिंदी मीडियम वाले भी छात्र इसको समझ सकें, ठीक ना। हाँ, तो डिवीजन को हिंदी में क्या कहते हैं, भाग। मल्टीप्लिकेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, गुणा। और एडिशन को क्या कहते हैं, जोड़। और सब्सट्रैक्शन को क्या कहते हैं, घटाना, ठीक। अब देखो इतना समझ में आ गया कि नहीं, सबका मतलब समझ में आ गया। अब देखो हम ब्रैकेट के बारे में पहले बता रहे हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। ब्रैकेट में भी देखो एक होता है लाइन ब्रैकेट। क्या होता है, लाइन ब्रैकेट। हाँ, उसका सिंबल एक लाइन की तरह है, ठीक। ये इसका क्या नाम है, लाइन ब्रैकेट। एक होता है स्मॉल ब्रैकेट। कौन सा ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट। एक होता है कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट, कौन सा ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट। और लास्ट वाला कौन सा है, स्क्वायर ब्रैकेट। बहुत अच्छे, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक। अब देखो इसका नियम समझ लो, बोर्ड मास का नियम समझ लो ना। बोर्ड मास में पहला अक्षर है बी। बी में भी 4 ब्रैकेट है, एक लाइन ब्रैकेट है, एक स्मॉल ब्रैकेट है, एक कर्ली ब्रैकेट है और एक स्क्वायर ब्रैकेट है। तो जब भी कोई सवाल आएगा सबसे पहले हम बी की ओर ध्यान देंगे। क्वेश्चन में ये देखेंगे कि ब्रैकेट है कि नहीं, ठीक ना। और उसमें ये देखेंगे कि लाइन ब्रैकेट है कि स्मॉल ब्रैकेट है कि कर्ली ब्रैकेट है कि स्क्वायर ब्रैकेट है। सबसे पहले अगर चारों ब्रैकेट दिया हो अगर क्वेश्चन में, तो सबसे पहले हम लाइन ब्रैकेट से शुरुआत करेंगे, ठीक ना। इसके बाद स्मॉल ब्रैकेट से शुरुआत करेंगे, इसके बाद कर्ली ब्रैकेट, इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक ना। तो ब्रैकेट का क्रम क्या रहेगा, लाइन ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक ना। ब्रैकेट वाला हो गया, समझ आ गया ना। इसके बाद फिर ओ है। ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ का हिंदी होता है का, ठीक ना। का को हम गुणा के सिंबल में भी यूज करते हैं, कभी कभी परसेंटेज के भी सिंबल में यूज किया जाता है, कभी कभी घात यानी पावर में भी यूज किया जाता है, ठीक ना। पावर में मेरे कहने का मतलब है कि 2 to the power 2, ठीक ना। इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 2, ठीक ना। 2 का 2 बार गुणा, इसको हम लिख सकते हैं 2 to the power 2। इसको पावर में भी यूज हम कर सकते हैं, ठीक ना। तो ऑफ को हम परसेंटेज में यूज कर सकते हैं, ठीक ना, गुणा में यूज कर सकते हैं और पावर में यूज कर सकते हैं। क्लियर। इसके बाद अगला है डी। डी का मतलब होता है डिवीजन। डिवीजन को हिंदी में क्या कहते हैं, भाग।
तो आफ को देख लेंगे, आफ के बाद भाग आता है, भाग वाली संक्रिया करेंगे, ठीक, डिवीजन का ऑपरेशन होगा। इसके बाद गुणा की संक्रिया करेंगे, इसके बाद जोड़ की संक्रिया करेंगे, इसके बाद घटाने की संक्रिया करेंगे, ठीक। तो बच्चों ये क्लियर हो गया ना। बोर्ड मास का मतलब कि सबसे पहले हम ब्रैकेट को देखेंगे, इसके बाद आफ को, इसके बाद डिवीज़न, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन, इसके बाद एडिशन और इसके बाद सब्सट्रैक्शन, ठीक ना। तो एक सवाल कराते हैं, उस सवाल से आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो चलिए देखते हैं, इसको मिटा देना। समझ में आया कि नहीं? हाँ, देखो सारा जो मीनिंग छिपा हुआ है वो बोर्ड मास में ही छिपा हुआ है, ठीक। बोर्ड मास को अगर आप समझ गए तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। देखो एक क्वेश्चन करवा रहे हैं, उससे आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। एटीन डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस 4 ऑफ 2, दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को? हाँ, प्लस 46, ठीक ना। देखो ये प्रश्न है, ठीक ना, ये क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक। तो बोर्ड मास में हमने क्या बताया था कि पहले ब्रैकेट को देखेंगे। तो इस क्वेश्चन में कहीं भी आपको ब्रैकेट दिख रहा है कि नहीं? नहीं दिख रहा है। तो चलो इस क्वेश्चन में कहीं ऑफ दिख रहा है? हाँ, तो जब ब्रैकेट नहीं दिख रहा है तो आप से शुरुआत करेंगे, ठीक। तो ऑफ कहाँ पे है? 4 ऑफ 2। ऑफ का मतलब हमने क्या बताया था कि इसका हिंदी में अर्थ होता है का, और इसको गुणा के सिंबल में लिखते हैं, ठीक। बीच में 4 और 2 के बीच में गुणा की संक्रिया करेंगे, ठीक। ऑपरेशन किसका रहेगा? मल्टीप्लिकेशन का। तो देखो ध्यान दो बच्चों, 18 डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस 4 दूनी 8 प्लस 46। अब ये तो हो गया, ऑफ हो गया। अब ऑफ के बाद कौन सी संक्रिया है? डिवीजन की। तो डिवीजन यहाँ पे कहाँ पे है? यहाँ पे 18 डिवाइडेड बाई 18। तो इसको पूरा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1। 18 में 18 का डिवाइड करेंगे तो 1, यानी किसी संख्या में किसी संख्या से भाग देते, उसी संख्या से भाग देते हैं तो कितना आता है? 1 आता है। भागफल कितना आता है? 1। तो ये हो गया 1 क्रॉस 4 माइनस 8 प्लस 46। ओके, समझ में आया कि नहीं? अब क्या करेंगे? डिवीजन भी हो गया। अब इसके बाद कौन सा प्रोसेस है? मल्टीप्लिकेशन, गुणा की संक्रिया, ठीक। मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन। तो देखो 1 क्रॉस 4 है, ठीक, तो ये गुणा है, तो 4 एक कम 4 माइनस 8 प्लस 46। क्लियर हुआ कि नहीं? अब गुणा वाला भी हो गया। अब किसकी संक्रिया शुरू करेंगे? एडिशन की। तो एडिशन कहाँ कहाँ दिख रहा है? देखो प्लस प्लस को एक जगह जोड़ देंगे, माइनस को एक और, प्लस को जोड़ो, 46 और 4 कितना हो गया? 50। 50 माइनस 8। अब लास्ट में कौन सी संक्रिया बची है? सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन, तो इसको घटाओ तो कितना हो जाएगा? 42। 42 इज द आंसर। समझ आया कि नहीं बच्चों? हाँ, तो हमने क्या बताया था कि पहले ब्रैकेट को देखेंगे, इसके बाद ऑफ वाले ऑपरेशन को, ऑफ का हिंदी होता है का को हम गुणा की संक्रिया में यूज करेंगे, ठीक। इसके बाद डिवीजन, डिवीजन का मतलब होता है भाग, इसके बाद फिर गुणा करेंगे, इसके बाद जोड़ेंगे, इसके बाद घटाएंगे। क्लियर? तो यही सब इसी 6 अक्षर में जो है पूरा का पूरा अर्थ छिपा हुआ है, ठीक ना। इसको आप समझ गए तो पूरा सवाल आप हल कर लेंगे, ठीक ना। अब एक ब्रैकेट वाला एग्जाम्पल भी हम देख रहे हैं। आप लोगों को कहीं भी समझ में ना आए तो आप क्वेश्चन बेधड़क पूछ सकते हैं, ठीक। हम आपकी समस्या का समाधान जरूर करेंगे। क्लियर? हाँ, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ठीक ना। हाँ, देखो एक ब्रैकेट वाला क्वेश्चन आप देख लेंगे तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। क्लियर? हाँ, देखो क्वेश्चन है 78 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट में है
16 डिवाइडेड बाई 4 ऑफ 2 प्लस कर्ली ब्रैकेट में है 7 माइनस 6 क्रॉस 2 प्लस स्मॉल ब्रैकेट में है 7 प्लस 8 माइनस 3 कर्ली ब्रैकेट और ये स्क्वायर ब्रैकेट। देखो बच्चों, ये सवाल है, ठीक ना। अब इस सवाल को हम अगर सॉल्व कर लेंगे तो हमको लगता है कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो एक जो पहला क्वेश्चन था वो बिना ब्रैकेट वाला था और ये ब्रैकेट वाला है। तो हमने क्वेश्चन में क्या देखा था कि सबसे पहले देखो बोर्ड मास में हमने क्या देखा था, सबसे पहले हम ब्रैकेट की ओर ध्यान देंगे। और ब्रैकेट में भी 4 तरह के ब्रैकेट हमने बताया। एक होता है लाइन ब्रैकेट, एक होता है स्मॉल ब्रैकेट, एक होता है कर्ली ब्रैकेट और एक होता है स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक ना। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें कहीं भी लाइन ब्रैकेट नहीं है। तो लाइन ब्रैकेट नहीं है तो फिर किसका यूज करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट का, ठीक ना। क्रम तो यही है ना कि लाइन ब्रैकेट के बाद स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल के बाद कर्ली ब्रैकेट, इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक ना। तो देखो इसमें सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट कहाँ पे दिख रहा है, तुम बताओ। 7 + 8 - 3। हाँ, ये यहाँ पे दिख रहा है ना। तो पहले इसके अंदर जो भी संक्रियाएं हैं पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक ना। जब ये सॉल्व हो जाएगा तो इसके बाद ये हट जाएगा। इसके बाद इसके अंदर की जो भी संक्रियाएं सॉल्व कर लेंगे, फिर ये भी हट जाएगा। इसके बाद इसके और इसके यानी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की जितनी भी संक्रियाएं हैं इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये भी हट जाएगा, ठीक ना। तो बारी बारी से पहले स्मॉल ब्रैकेट की ओर देखेंगे, ध्यान देंगे। तो 7 + 8 - 3, ठीक ना। इसमें क्या है 7 + 8 - 3। बोर्ड मास हमने क्या पढ़ा था कि पहले एडिशन आता है तब सब्सट्रैक्शन आता है। इसमें क्या है, एडिशन है और सब्सट्रैक्शन, दो सिंबल है ना। तो देखो 7 और 8 को जोड़ो, क्या हो जाएगा 15 और 15 में 3 घटा दो 12। हाँ गुड, तो हो जाएगा 12, ठीक ना। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये कितना है 12, ठीक ना। अब छोटा वाला ब्रैकेट क्या हो गया, हट गया, क्लियर। अब देखो, अब इसके और इसके यानी कर्ली ब्रैकेट के बीच में जितनी भी संक्रियाएं करेंगे, संक्रिया को इंग्लिश में ऑपरेशन कहते हैं, ठीक ना। इसमें देखो कौन कौन सी संक्रिया है, डिवीजन वाली, भाग वाली संक्रिया है, गुणा की है और एडिशन की है, ठीक ना, जोड़ की है। तो इसमें गुणा, भाग और भाग नहीं माइनस की, सब्सट्रैक्शन की है, गुणा की है और एडिशन की है, ठीक ना। 3 तरह की संक्रियाएं हैं। तो हमने बोर्ड मास में क्या पढ़ा था कि सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन आता है ना, मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या आता है, एडिशन के बाद फिर सब्सट्रैक्शन आता है, यही ना आता है। तो इसमें क्या है, 6 में 2 का गुणा करो, क्या हो जाएगा 12 और 12 में 12 हो गया ना, यहाँ पे 12 लिख दो। अब देखो, अब एडिशन वाली संक्रिया करेंगे तो एडिशन में क्या हो जाएगा 12 + 7 कितना हो गया 19। हाँ, और 19 में से फिर सब्सट्रैक्शन वाली संक्रिया करो, क्या हो जाएगा 7 ना। हाँ, तो कुल मिलाकर हम यहाँ इस ब्रैकेट को हटाकर क्या लिख सकते हैं 7। यहाँ तक क्लियर हो गया ना। तो स्मॉल ब्रैकेट हट गया, कर्ली ब्रैकेट हट गया, अब जो है स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक ना। अब क्या है स्क्वायर ब्रैकेट। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की जो जितने भी संक्रियाएं उसको हल करेंगे। इसमें कौन कौन सी संक्रिया दिख रहा है, भाग दिख रहा है और आफ दिख रहा है और एडिशन के दिख रहा है। तो सबसे पहले आफ आता है कि सबसे पहले डिवीजन आता है, हाँ आफ आता है ना। तो देखो आफ, तो आफ का मतलब का मतलब गुणा। तो देखो यहाँ पे गुणा का सिंबल लगा दें तो 4 दूनी 8, ये होगा ना। हाँ, तो इसको 8 लिख लो। अब ऑफ के बाद कौन सी संक्रिया आती है, डिवीजन की। तो डिवीजन में क्या है 16 डिवाइडेड बाई 8 क्या हो जाएगा 2 ना, यहाँ पे 2 लिख दो, क्लियर। अब 2 और 7 को जोड़ो 9। देखो मल्टीप्लिकेशन तो इसमें था नहीं, तब मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या आता है एडिशन। एडिशन की ओर ध्यान देंगे ना, तब देखो एडिशन करो 2 + 7 क्या हो जाएगा 9। तो यहाँ पे सीधे ये ब्रैकेट हटा के क्या लिख दोगे 9, ठीक। अब यहाँ से अब इसको घटाओ, 78 में से 9 को क्या घटाओ, क्या कितना बचेगा तुम बताओ, कितना बचेगा 69। बहुत अच्छे,
तो बच्चों समझ में आया कि नहीं? हाँ, तो बोर्ड मास का मतलब समझ गए ना कि बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट की ओर ध्यान देंगे। देखो एक रेफरेंस दे रहा है, समरी दे रहा है। बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट की ओर ध्यान देंगे। ब्रैकेट में भी एक होता है लाइन ब्रैकेट, एक होता है स्मॉल ब्रैकेट, और एक होता है कर्ली ब्रैकेट, और एक होता है स्क्वायर ब्रैकेट। तो उन ब्रैकेटों में सबसे पहले अगर लाइन ब्रैकेट है तो लाइन ब्रैकेट को तोड़ेंगे। इसके बाद अगर वो नहीं है तो स्मॉल ब्रैकेट की ओर ध्यान देंगे। इसके बाद फिर कर्ली ब्रैकेट की ओर ध्यान देंगे, और इसके बाद फिर स्क्वायर ब्रैकेट की ओर ध्यान देंगे। क्लियर? ब्रैकेट हो जाएगा। ब्रैकेट के बाद आप वाली संक्रिया आती है। आप को हिंदी में का बोलते हैं। का को गुणा के रूप में यूज करते हैं, कहीं कहीं परसेंटेज के रूप में भी यूज होता है। ठीक ना? अगले एपिसोड में हम पावर का भी एक सवाल करवा देंगे। ठीक ना? तो कहीं कहीं इसको परसेंटेज के रूप में भी यूज किया जाता है, जैसे 10/20%। ठीक ना? ऐसे भी देता है क्वेश्चन। तो आप का मतलब होता है का का मतलब होता है गुणा। गुणा के रूप में इसको यूज करेंगे। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुणा। ठीक ना? इसके बाद फिर एडिशन की संक्रिया करेंगे। इसके बाद सब्सट्रैक्शन की संक्रिया करेंगे। तो आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? आ गया ना? ठीक है, थैंक यू।